भैया मैंने ये सुना है कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ना पड़ता है। स्ट्रांगली सजेस्ट यार मेरा छोटा भाई मान के, तो मैं तो यही मानता हूँ कि क्लास 10 के अंदर ना तो रिस्क होना चाहिए और ना ये इश्क होना चाहिए। भैया 10th में तो मैं आ गया, अब सोच रहा हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स लूँ या स्टैंडर्ड लूँ। कोई कहता है बेसिक ले लो, कोई कहता है स्टैंडर्ड ले लो। मेरी 9th में मैथ्स बहुत वीक थी, या मेरी आज तक की मैथ्स बहुत वीक है, मेरे नंबर ही नहीं आते, तो मुझे लगता है मुझे बेसिक मैथ्स ले लेनी चाहिए। सही, इसका आंसर ना तो किसी से आपको पूछना चाहिए, ना कि प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देख के आपको इसका डिसीजन लेना चाहिए। आज 10th क्लास मार्क्स के बेसिस पर नहीं, बल्कि इस स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स के कन्फ्यूजन की वजह से इम्पोर्टेंट हो गई है। आज बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स ले लेते हैं, फिर बोर्ड्स के बाद ये यूट्यूब पे टाइप करते हैं कि उसको स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करें। इसका मतलब ये है कि राइट गाइडेंस आपको मिल ही नहीं रही। टू बी वेरी फ्रैंक, आप लोगों को अपना छोटा भाई बहन मान के आज एक बात बता देता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे 9th में दिस मार्क्स आए थे या मैं पास ही नहीं हो पाता था मैथमेटिक्स की बात करें तो इस बेसिस पे मैं 10th में बेसिक मैथमेटिक्स ले लूँ, तो आप यहाँ बिल्कुल गलत हो। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, भैया मैंने ये सुना है कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ना पड़ता है, इसलिए मुझे बेसिक मैथमेटिक्स ले लेनी चाहिए ताकि इतना ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, इतना लोड में लेना ही नहीं चाहता। ये दूसरी चीज़ हो गई। तो तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या बोर्ड एग्जामिनेशंस के बाद जब जो स्टैंडर्ड वाले होंगे उनके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई होगी हर स्ट्रीम में जाने की, इतने ऑप्शंस होंगे, क्या उनसे बाद में जेलसी फील करोगे या उनको देख के सोचोगे अरे यार ले लेनी चाहिए, क्या उस समय रिग्रेट करना पसंद करोगे? या अभी थोड़ी सी मेहनत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत पुट करके स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेके हर करियर ऑप्शन आपके लिए खुला रहेगा। क्या ये काम आप नहीं कर सकते? सिर्फ आपके फ्यूचर के लिए कर रहे हो, आप किसी के लिए भी नहीं कर रहे हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स लेते हैं, तो 11th क्लास के अंदर आप PCM तो ले सकते हैं, बट उसमें आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स मिलेगी। अप्लाइड मैथमेटिक्स में काफ़ी टॉपिक जो स्टैंडर्ड मैथ्स में होंगे वो कट जाएंगे, उसमें सिर्फ गिने चुने टॉपिक्स आएंगे। ये मैंने एक और वीडियो में बता रखा है, आप उसे जाके देख सकते हैं। जैसे कि नंबर्स एंड क्वांटाइजेशन मेरे पास यहाँ लिखे हुए हैं, CBSE के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मैंने देखे। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, सेट्स, रिलेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, कैलकुलस भी है, प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सम प्रोजेक्ट वर्क का टॉपिक्स। ये टॉपिक्स सिर्फ इतना ही रहेंगे, जो कि आगे जाके आपके कॉलेज लाइफ में आप साइंस स्ट्रीम परस्यू नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ मैंने डिटेल्ड इस वीडियो में जो ऊपर आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में चेक लेना, उनमें सब कुछ बता रखा है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे 11th के अंदर साइंस स्ट्रीम में नहीं जाना या फिर मैथ स्ट्रीम में नहीं जाना है, तब तो बहुत बहुत अच्छा डिसीजन है अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स ले लेते हैं, तो इतना लोड होगा ही नहीं आपके। दूसरी चीज़, अगर आपके मन में वो डाउट है कि मैं साइंस भी ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब 10th क्लास का बोर्ड होगा तो आपके कई सारे फ्रेंड्स साइंस स्ट्रीम में जा रहे होंगे, जिन्हें देख के आपका भी मन करेगा कि काश उस समय स्टैंडर्ड ले ली होती, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती, इन्होंने भी तो की है। बट अगर आप ये सोचते हैं कि आप अगर एकदम क्लियर है, आपके कोई बड़ा भाई बहन है उनसे पूछ के या जो भी है रिश्तेदारों से जैसे भी पूछ के, अगर आप एकदम क्लियर है कि कॉमर्स फील्ड में क्या होगा, आर्ट फील्ड में क्या होगा या बायो फील्ड में क्या क्या होगा, अगर आप क्लियर है आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर स्ट्रीम के लिए कि मुझे यही चूज़ करना है, मैथ्स चूज़ नहीं करनी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बिंदास एकदम बेसिक मैथमेटिक्स ले लो। बट अगर आप क्लियर नहीं है ना, आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट यार मेरा छोटा भाई बहन मान के कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले लो, थोड़ी सी मेहनत पुट कर लेना, और ये मेहनत करोगे ना, शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, आई डोंट थिंक कि लगेगा, बट चैप्टर्स तो वही है ना, चैप्टर्स तो आप वही पढ़ रहे हैं सारे, थोड़े क्वेश्चन थोड़े अलग आएंगे। अलग का मतलब ऐसे नहीं कोई पहाड़ तोड़ने वाला जैसा काम नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है। 2019 तक का जो बैच था, जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर ये चीज़ें नहीं आई थी, तब तक किसी ना किसी की तो मैथ्स वीक रही होगी, सबने सेम ही मैथ्स दिए, वो भी निकले हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास ज़्यादा हो गई होगी। थोड़ा सोचिए, अगर आप इस बारे में क्लियर नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा सोचिए, एंड आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले लेनी चाहिए। थोड़ी मेहनत करेंगे, पहाड़ तोड़ने जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि आप स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, आप खुद से पढ़ रहे हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक ऐसा ना हो,
एंड ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई गाइड करने वाला, आपका टीचर आपको मना कर देगा कि अगर आप स्टैंडर्ड लेते कि मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं। और एनसीईआरटी आपको करनी ही है, बेसिक में भी करनी पड़ेगी तो स्टैंडर्ड में भी करनी पड़ेगी। कुछ बाहर के इधर उधर क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फेल तो आप होगे नहीं स्टैंडर्ड लेके। और ऐसा भी नहीं है कि आपके बहुत कम नंबर आ जाएंगे, मेहनत तो करो, अपने फ्यूचर के लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो। आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आप स्टैंडर्ड लेके उसमें सक्सीड कर जाएंगे ना, आप मेहनत के लिए आपको मज़ा आने लग जाएगा। दूसरी चीज़, खुद में जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा ना, वो लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा। मैं एक समराइज़ कर देता हूँ वीडियो को कि मैंने क्या क्या इसमें बताया। सबसे पहली चीज़, अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स लेते हैं तो ये इंश्योर करिए कि आप 11th क्लास में PCM ना लें, क्योंकि आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ साइंस स्ट्रीम में कॉलेज लाइफ में बंद होने वाली है। दूसरी चीज़, अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेते हैं तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ वाइड हो जाएगी, आप चूज़ कर सकते हैं काफ़ी चीज़ों के अंदर। तीसरी चीज़, अगर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेते हो तो कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी मेहनत लगेगी, इतनी भी नहीं लगेगी। थोड़ा सा राइट पाथ में अगर आप चलेंगे एंड बेसिक सी चीज़ें जो बेसिक में आता है उसका थोड़ा सा ऊपर जाके स्टैंडर्ड में आ जाता है। यार 2019 तक ये चीज़ चल रही थी तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो अब लास्ट डिसीजन यार मैं कुछ नहीं कहूँगा, सब कुछ आप पे है, आपकी लाइफ है, आपका फ्यूचर है। मैं सिर्फ आपको एक राइट डायरेक्शन, एक जो मैं फील करता हूँ वो बता सकता हूँ, दैट्स इट। तो बाकी आप पे है एंड आई थिंक ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प करे। तो टिल देन कीप स्टडिंग एंड थोड़ा डिसीजन सही से लेना, दैट्स इट, थैंक यू।